हाँ जी। जय हिंद सभी। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं सभी लोग? फटाफट आ जाइए जल्दी से सारे के सारे, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी दोस्तों को। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में 10th चैप्टर ख़त्म किया था, वो आपने देख ही लिया होगा, और बहुत सारे तमाम क्वेश्चन आपकी कक्षा में मैंने डाले थे। लेकिन आज जो क्लास है, जैसा कि मैंने वादे के मुताबिक कहा था कि जो संकल्प 1.0 में जितने क्वेश्चन हैं वो तो मैं आपको डाल ही दूंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा। तो आज हम अपनी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने जा रहे हैं साथियों। फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस के साथ साथ जुड़ जाइए और आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन को देखने के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर दूंगा। तभी जाके हम 1 घंटे के अंदर इस क्लास को कवर कर पाएंगे। ठीक है जी भाई? ठीक है दोस्तों। सर आखिर कैप उतार ही दिया। अरे यार, तुम लोग बहुत कहते हो कैप कैप कैप, लो उतार ही दिया। और बाल भी छोटे करवा दिए, क्योंकि बाल टूट रहे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि आप हरिद्वार से जल लेने के बाद कहाँ पर चढ़ाते हैं? मेरठ, देहरादून में नहीं बेटा, मेरठ, हमारा गांव मेरठ में है ना। तो मेरठ में जो गांव में मंदिर है वहीं पर चढ़ाते हैं। शी वॉन्टेड द थीफ, सॉरी वॉन्टेड, शी वॉच द थीफ, उसने उस चोर को देखा जिसने पर्स चुराया था। तो ये घटना कब की है मेरे भाई? पास्ट की है। ठीक है, सीजीएल टायर 2 2023 का ताजा ताजा नया नया क्वेश्चन है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो स्टील का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टोल, क्योंकि उसने ये चुराया था, जिसने वो पर्स चुराया था उसने उसको देखा। ठीक है, चलिए जी भाई, पास्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। माई फादर गिवन अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 ईयर, जब मैं 12 साल का था। तो ये घटना भी पास्ट की है। अच्छा दोस्तों, एक बात याद रखना, सब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती है। तो गिवन अप की जगह हो जाएगा गिव अप। तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तो लगा सकते हो आप पास्ट के लिए, लेकिन तेरी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म कभी नहीं आ सकती। पेन देना एक, ये रुक जाओ, इसी को नहीं, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है भाई, क्वेश्चन देख के फटाफट सॉल्व करते हुए चलो। बताओ फटाफट इसका आंसर। और खुशखबरी ये है कि इस चैप्टर को खत्म होने के, दिल मार देना फेंकते ही जैसे एकदम से खुशखबरी मिले, इस चैप्टर के क्वेश्चन जैसे ही मैं खत्म कराऊंगा टेंस के, उसके बाद आपको ने देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले फोल्डर में मैं आपको पीक्यूआरएस के सेट देके गया था, देके गया था ना। और अनसीन पैसेज भी मैं आपके साथ के साथ लेके चल रहा हूं इस बार। ठीक है, साथ के साथ सॉथ कलर्स, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी साथ के साथ उठाते हुए चलेंगे आप लोगों का। ठीक, अच्छा जी। नेक्स्ट, वी शुड सॉर्ट आउट। देखिए, शुड अपने आप में क्या है? मॉडल। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे कि मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। तो शॉर्टेड नहीं होगा, क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई एम गिव अ स्पीच ऑन एमर्जिंग इकोनॉमिक डायनेमिक्स इन द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम हुआ, उसमें उसने क्या दिया? स्पीच दिया। तो इजएमआर के साथ गिव कभी नहीं आता है। तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हो, आई गेव, मैंने स्पीच दिया, या मैं स्पीच दे चुका हूं, आई हैव गिवन। तो आप या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हो या पास्ट इंडेफिनिट लगा दो, क्योंकि टाइम तो इसमें दिया ही नहीं है, बट ये चीज है कि वो प्रोग्राम में घटना हो चुकी है। तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट में से कोई सा लगा सकते हो, लेकिन एम के बाद गिव नहीं आएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। ताजे ताजे क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए, छांट के, बहुत मेहनत के साथ। ठीक है, ताकि आप अप टू डेट रहें बिल्कुल। द पेशेंट लुक अ लिटिल मोर चीयरफुल दिस मॉर्निंग। देखिए, दिस मॉर्निंग का मतलब है इस सुबह, मतलब ये दिन
का समय जो बीत चुका है, जो घटना हो चुकी है। तो जो घटना हो चुकी है, पहली बात तो सिंगुलर के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती ऐसे, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है तो ऐसे ही यस, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम रूटीन में हो जाएगा, लेकिन ये काम हो चुका है तो ये हो जाएगा लुक्ड। तो पेशेंट जो है थोड़ा सा ज्यादा खुश दिख रहा था आज की सुबह, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है भाई। द मैन हु वॉज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, वो आदमी जिसने पिछली रात चोरी की, वॉज कॉट दिस इवनिंग, वो इस इवनिंग पकड़ा गया। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। देखो, वो आदमी जिसने चोरी की, तो यहां चोरी आदमी ने की। वॉज कमिटेड का मतलब है पैसिव वॉइस, तो वॉज हट जाएगा क्योंकि ये एक्टिव में बनेगा, क्योंकि ये डूअर है, करता है, इसने चोरी की है। और द मैन हु वॉज कमिटेड का मतलब है जिसे कमिट कराया गया, तो कमिट कराया नहीं गया, जिसने खुद कमिट किया। और क्या कमिट किया? चोरी, थेफ्ट, उसको पकड़ा गया। अब पकड़ा किसके गया द्वारा हुआ? पुलिस के द्वारा। तो यहां पैसिव की जरूरत है और यहां एक्टिव की जरूरत है, क्योंकि यहां चोरी उसने खुद ने की है, तो यहां दोनों में पैसिव दे रखा था, जबकि ये वाला गलत है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, आई के साथ हैज बीन कभी नहीं आता, आई के साथ आएगा हैव बीन। आई हैव बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। ठीक है, one of the students is always late to the class. He has been warned by the teacher many times, but he still keeps on being late. अच्छा जी, देखिए इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इसमें थोड़ा गलती से आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन का एरर है। इस सेंटेंस में ऑन जो है ना बच्चों, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे लेती है जिरेंड। क्या लेती है भाई? जिरेंड लेती है। तो कीप्स ऑन बीइंग लेट, वो बार बार लेट होता रहता है, तो ये गलती से टेंस में आ गया, बट कोई बात नहीं, चलो सी लगा देंगे इसका आंसर। द स्कूटर दैट आई एम परस्यूइंग दीज डेज, यूजिंग दीज डेज, इज बिलोंगिंग। किस किस को देखते ही समझ में आ गया कि भाई अच्छा, सीजीएल में वर्ब ऑफ स्टेट का क्वेश्चन भी देता है, तो वर्ब ऑफ स्टेट बिलोंग्स। वर्ब ऑफ स्टेट हमेशा इंडेफिनिट में यूज होती है, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। ठीक है, आई हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मैं लगभग पूरे दिन जो है मैंने वॉक किया, टू कानपुर, कानपुर के लिए, एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, और मुंबई के लिए मैं ट्रेन में निकल गया। तो गेट का, क्योंकि घटना ये पास्ट की है, तो गेट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट, क्योंकि ये जो घटना है ये कहां की है? पास्ट की है। When the train pulled in, जब ट्रेन आई स्टेशन में, it took जोसेफ some time, जोसेफ को कुछ समय लगा, क्योंकि घटना कहां की है? पास्ट की है, तो पुल्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। My guide was blind but he brought me home safely, मेरा गाइड जो था वो अंधा था, लेकिन वो मुझे सेफली ले आया। घटना पास्ट की है, तो यहां भी पास्ट भी हो जाएगा। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट नहीं, हैंडीक्राफ्ट इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो ये हो गया पैसिव, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स किसी के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो इज एम आर। तो पैसिव में ये बात आप लिख लेंगे कि पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है भाई? पैसिव में वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है। ठीक है मेरे भाई। सुमिता स्मिता लिव्ड इन दिस हाउस सिंस शी वॉज 5 ईयर ओल्ड। अब तुम्हें याद हो, मैंने एक टॉपिक कराया था सिंस का, जिसमें सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। तो सिंस वाले क्लॉज में आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और तब से लेकर अब तक वाले में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जब से वो 5 साल की थी तब से अब तक रह रही है, तो शी लिव्ड नहीं, शी हैज लिव्ड, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है भाई। कटिंग तो सर जहर लग रही है, जहर लग रही है, मजा मस्त लग रही है ना। देखना जरा एक बार यहां से, ऐसे बिल्कुल एकदम लगवा दी पूरी मशीन। मैंने कहा गुद्दी एकदम लाल कर दे मेरी, सफेद बिल्कुल। ठंडी ठंडी हवा लगती है आजकल, बढ़िया। अ शॉप नियर बाय, एक जो दुकान है जो पास में ही है, वहां पर सारा सामान मिलता है।
तो शॉप जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लग जाएगा सेल्स। ठीक है। आर टीम हैव वॉन, देखिए टीम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ठीक है। देख रहे हो सीजीएल में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम खामा खा डरते हो। संकल्प बैच तुमने अगर पूरा पढ़ लिया तो तुम तो तबाही का दूसरा नाम हो जाओगे। आई आस्क्ड माई फ्रेंड वेयर, जब WH वर्ड, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में हो तो उसके बाद पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहां पर हैड नहीं आएगा, वी ही हैड, वेयर ही हैड लर्नड, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। शमीम हैज नॉट अटेंडेड स्कूल, शमीम सिंगुलर है तो हैव का हो जाएगा हैज। इट हैज बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली फॉर 2 days, पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट बताया था कि नहीं बताया था, बताओ, आपको बताया था ना। वॉट वुड हैपन, क्या होगा यदि, इफ ह्यूमन बींग्स वर गवर्नड, पैसिव, वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म, बाय रोबोट्स, रोबोट्स के द्वारा मतलब पैसिव, तो पैसिव में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ये एक्टिव पैसिव के एरर भी आते हैं भाई, ध्यान रखना जरा। नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे आर गवर्नड, क्योंकि ये है एक फैक्ट कि भैया आम आदमी उस चीज में आनंद लेता है जिस तरीके से उसे गवर्न किया जाता है, तो गवर्न किया जाता था नहीं, ये घटना आज भी है तब भी थी, और नाउअडेज की बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है। ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, देखो मेरे बच्चों, कैन के पीछे हैव नहीं लगता ना बीन लगेगा, तो ये सीधा हो जाएगा ही कैन बी मोर पोलाइट। ठीक है। ये मॉडल, और मॉडल के पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, तो कैन हैव बीन नहीं लगता है। ठीक है, यानी कैन के पीछे हैव नहीं लगता है, परफेक्ट में नहीं बनता ये। और अगर इसको करना ही चाहते हो तो तुम इसे पास्ट में तो कर सकते हो, कुड के पीछे तो हैव लग सकता है, ही कुड हैव बीन, वो उसके साथ और ज्यादा पोलाइट हो सकता था, तो या तो कैन भी कर दो या सीधा कर दो कुड, ही कुड हैव बीन, क्योंकि कुड अपने पीछे हैव ले लेता है, और जैसे ही वो हैव लेता है फिर बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन, और ये डिनोट करता है पास्ट का इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट का मतलब है कि वो उसके साथ पोलाइट हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ, तो यहां पर आ जाएगा कोड। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours, सिंस 2 hours क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर, सिंस की जगह फॉर। द क्रू ऑफ सेलर्स वॉज नॉट डिस्टर्ब, देखिए परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब, बाय द स्ट्रॉन्ग गेल। देखिए क्रू जो होता है बेटा समूह होता है, तो क्रू एक का नहीं होता, बहुत सारे नाविकों का समूह होता है, लेकिन सब्जेक्ट तो क्रू है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म भी लगेगी, तो इसमें एरर जो था वो यहां पर था। ठीक है, बी वाले पार्ट में ये नाउन का एरर था, गलती से मैंने टेंस में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाविकों का तो समूह बनेगा। नेक्स्ट, द पुलिसमैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग। नो क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट को हम किस में लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में लगाते हैं, मतलब इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट में होता इज नोइंग तो नोज हो जाता, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, ये मैंने आपको सिखाया था। एज इट हैज बीन रेनिंग हैविली सिंस 2 hours, सिंस की जगह हो जाएगा फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए फॉर। वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months, फिर से पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का क्वेश्चन देख लेना कितनी बार रिपीट हो रहा है। डिड यू बेक्ड, डिड मैंने पढ़ाया था आपको, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्या पढ़ाया था कि डू, डज और डिड, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एडमिन साहब ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सुन ली हमने, हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। अगला टॉप पॉइंट, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव, उसने अपने बेटे को क्या किया, अलाउ किया ड्राइव करने के लिए, बट ही वॉर्न्ड हिम,
देखिए यहां पर भी फिर से हमने गलती से प्रपोजिशन का क्वेश्चन उठा लिया। वॉर्न समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज की चेतावनी देना। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन जल्दबाजी में कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, तो मैंने अलग अलग चैप्टर के छांट रखे हैं प्रीवियस ईयर के, तो कई 2-3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के डल जाते हैं, डल गए थे इसमें। ठीक है, तो उसमें बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिसिस पूजा इज वेरी बिजी एट द मोमेंट, इस समय वो बहुत ज्यादा बिजी हैं। ऑल राइट, कोई बात नहीं है। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा क्योंकि वो इस समय बिजी हैं। तो आप इसको पता क्या कर सकते हो, आप इसको एक तो ये कह सकते हो आई एम वेटिंग, कि ऑल राइट कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, या आई विल वेट, मैं इंतजार कर लूंगा। तो आपको सी में ही एरर निकालना है क्योंकि ये घटना प्रेजेंट की है। ठीक है, ही डिडंट कॉल्ड मी, डिड अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेता है तो कॉल्ड की जगह कॉल हो जाएगा। वेन वी गॉट टू द ट्रेन स्टेशन, जब हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी बीन, नहीं, द राजधानी, देखिए ये तो मैंने आपको पढ़ाया था पिक्चर मेथड से कि जब कोई घटना पास्ट में हो और उससे पहले जो घटना हो जाएगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, हम पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट में, राजधानी एक्सप्रेस पहले ही निकल चुकी थी, तो हैड ऑलरेडी लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे इसका। ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर वॉज करप्शन इन इंडिया देयर कैन बी नो प्रोग्रेस, नहीं गलत बात, प्रेजेंट की बात है ये तो एक फैक्ट है और फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में रहता है। जब तक करप्शन रहेगा तब तक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो एज लॉन्ग एज देयर इज करप्शन इन इंडिया, जब तक करप्शन रहेगा, और यहां प्रेजेंट है तो फिर यहां भी इसीलिए प्रेजेंट है, तो इसीलिए कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। द मॉब इज बिलीविंग एवरी वर्ड द लीडर सेज, बिलीव एक वर्ब ऑफ स्टेट होता है और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी अपने पीछे आईएनजी में नहीं आता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है। देख रहे हो, चाहे सीएचएसएल का क्वेश्चन हो चाहे सीजीएल का क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन जो तुम्हें पढ़ा दिया उसी का क्वेश्चन आ रहा है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट सारे वही आ रहे हैं। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट संडे, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और क्या पढ़ाया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, सिंस की जगह फ्रॉम आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। वी शैल बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 years बाय द नेक्स्ट ईयर, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर और फिर सिंस और फॉर के साथ टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर तो फ्यूचर की बात कर रहा है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो वी शैल हैव बीन, इसमें हैव हटा दिया यहां से क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव, शैल हैव के बाद बीन और फिर आईएनजी लगता है। ऑफन व्हेन वी फेस ऑब्स्टिकल्स, जब हम जीवन में कठिनाइयां फेस करते हैं, इन आर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे के जीवन में, आर हर्डल्स सीम्ड नहीं, आर हर्डल्स सीम्स, हमारी मुसीबतें दिखाई देती हैं क्योंकि ये घटना है प्रेजेंट की, मतलब ये घटना क्या है, ये तो एक फैक्ट है, ये तो सच है, ट्रुथ है ये, कि जब हमारे जीवन में मुसीबतें डेली डे टू डे लाइफ में मुसीबतें आती हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट मैनी अदर्स हैव फेस, उस कंपैरिजन में जो बाकी लोगों ने फेस की होती हैं। तो पास्ट में तो आप बना ही नहीं सकते, ट्रुथ या फैक्ट कभी भी पास्ट में नहीं होते, ये टॉपिक भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन चाहे टफ आए या इजी आए, हर क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिलेगा तुम्हें। लो जी, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रेगुलेशंस that create an environment where a trained scientific personnel enjoys, जहां पर एक साइंटिफिक पर्सनल जो है यानी कि कर्मचारी इंजॉय कर सके, स्पेस एंड फ्रीडम मिल सके उसे, टू डिजाइन अ न्यू प्रोडक्ट बेनिफिटिंग सोसाइटी, जो सोसाइटी को क्या कर सके, बेनिफिट कर सके। तो ये तो एक क्या है, ये भी तो एक फैक्ट है कि सरकार को आजादी देनी चाहिए, ये कल भी सत्य था आज भी सत्य है कि जब कर्मचारी को आजादी दोगे तभी तो वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो बस इंजॉयड की जगह इंजॉयज, कि उसे पर्सनल फ्रीडम या स्पेस इंजॉय कर सके वो। आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। अब आप लास्ट ईयर कहो या आप लास्ट मंथ कहो या आप एगो कहो या आप येस्टरडे कहो, तो इन सब का मतलब होता है पास्ट का टाइम, मतलब
पास्ट इंडेफिनिट, तो आप पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनाओगे? आई सॉ, ये बनेगा। ठीक है भाई। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, प्रियांशु विल फिनिश हिज वर्क, प्रियांशु अपना काम पूरा कर चुका होगा, क्योंकि वो कह रहा है बाय। बाय मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में बाय का मतलब है कि उस समय से पहले, और फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले कोई काम पूरा होता है तो उसे कहते हैं बेटे फ्यूचर परफेक्ट। तो ये बनेगा विल हैव फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आई एम लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1980, मैं इस टाउन में कब से रह रहा हूं? 1980 से इस कस्बे में रह रहा हूं। ठीक है भाई। आई एम लिविंग दिस इन दिस टाउन, देखिए सिंस और फॉर के साथ जब आप टाइम लगाते हो तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को डिनोट करता है, तो ये बन जाएगा आई हैव बीन लिविंग। सुनिधि टुक अ हॉट बाथ, उसने एक स्नान लिया, बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सुनिधि ने जो बात लिया, टुक मतलब पास्ट इंडेफिनिट में लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो दिन भर काम कर रही थी, तो उससे पहले ही तो काम कर रही थी जब स्नान लिया, तो वॉज वर्किंग नहीं होगा, शी हैड बीन वर्किंग, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। 40 में डिड होगा। अरे ओ गधे, डिड कैसे होगा? मतलब डिड, तुम्हें हमेशा डिड का ही रटा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में? अबे डिड लगता है जब नॉट आता है, फिर ये डिड नॉट सी होता, मतलब मैंने नहीं देखा। निगेटिव में लगता है डिड नॉट, नॉट के साथ डिड लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म। यहां तो प्रेजेंट है, सॉरी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगेगी। कैसी बात करते हो तुम भी यार। आई होप्ड, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई? पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे का स्पीच भी पास्ट में होगा, तो विल का पास्ट हो जाएगा बेटे वुड। ठीक है। इफ योर सिस्टर विल, लो भैया, कंडीशनल सेंटेंस हमने क्या सिखाया था कि कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आ सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, तो यहां पे विल हट जाएगा, सीधा बचेगा इफ योर सिस्टर वांट्स। आई हैव बीन रिंगिंग द डोर बेल 5 टाइम्स, देखिए इसका मतलब है 5 बार कोई काम, भाई 5 टाइम्स का मतलब है 5 बार कोई काम हो चुका है, और जब कोई काम हो चुका होता है तो वो अब नहीं हो रहा है, तो मतलब आई हैव रिंग रेंग रंग, मैं बजा चुका हूं 5 बार, बट नो वन हैज आंसर्ड, बट किसी ने भी अभी तक आंसर नहीं दिया। आई फाउंड, फाउंड का मतलब है पास्ट की घटना है, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा। प्रिया इंक्वायर्ड वेदर एनीवन, अच्छा इंक्वायर्ड का मतलब क्या है कि कब इंक्वायर किया उसने? पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। कन्वेंशनली स्पीकिंग मैन आर सपोज टू अर्न, पुरुषों को क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है, जबकि महिलाओं को घर पे बैठना पड़ता है, काम करने पड़ते हैं।
एंड डिसिप्लिन द चिल्ड्रन, और बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ता है। किसको डिसिप्लिन करना पड़ता है? महिलाएं। महिलाएं कैसी हैं? प्लूरल है, प्लूरल के साथ एसआईएस नहीं आता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो लड़का डू नॉट को डिड बोल रहा था। लो जी, हम फिर से देख लेंगे। अरे यार, अबे भैया, देख बेटे, तुम्हें पता क्या लग रहा कि यार लास्ट ईयर है तो यहां भी पास्ट होगा। अरे भाई, ये जो लास्ट ईयर है वो इस क्लॉज के लिए जुड़ा हुआ है, तो यहां चेंज करना, इसमें नहीं। वो कह रहा है पिक्चर मैंने देखी थी पास्ट में लास्ट ईयर, लेकिन अब मुझे आई डो नॉट रिमेंबर, लेकिन अब याद नहीं है। तो यहां तो प्रेजेंट सही है, देखी थी पास्ट में, वहां चेंज करो ना। अब आया? क्यों भाई? एज द क्लॉक स्ट्रक 12, जैसी घड़ी में 12 बजे, वी हर्ड, हमने बिग बैंग देखा फायर क्रैकर्स का, एंड सॉ, क्योंकि ये घटना पास्ट की है, एंड सॉ ऑल द गेस्ट, और सभी गेस्ट को चिल्लाते हुए, शाउट करते हुए देखा। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू कम एंड शॉप, देखिए टू के बाद V1 आता है, तो दो इन्फिनेटिव जुड़े हैं, टू कम एंड टू शॉप, तो शॉपिंग नहीं, शॉप। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, तो 2 + V1 आता है, इन्फिनेटिव, रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। ठीक है, प्रिया इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक बिकॉज शी डज नॉट, शी सिंगुलर है, तो शी के हिसाब से डज आ जाएगा। अ डोव पर्च्ड ऑन अ ट्री, एक डोव पेड़ पे बैठा था, सॉ द आंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। अच्छा, एक डोव जो बैठा था किस पे? पेड़ पे, उसने एक चींटी को खतरे में देखा, तो सीज का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉ। ये तो तुम्हें याद है, वो उसने वो पत्ता गिरा देता, वो चींटी ऊपर आ जाती है चढ़ के। वी हैव रिसेंटली बिगेन, देखो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगिन, बिगैन, बिगन, तो फॉर्म गलत दिया है इसने यहां पर। इफ अंजू विल, देखिए इफ क्लॉज में आप विल नहीं लगा सकते, तो इफ अंजू सिक्योर्स, ये कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस तो तुम याद कर लो, इफ, इन केस, सपोजिंग, या एज सुन एज, जब भी सेंटेंस में आपको दिखाई दे, तो इनके क्लॉज में कभी भी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया होगा ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को काट के मतलब विल शैल को हटा देना, बात ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना है। ये मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस में पिक्चर बना के भी पढ़ाया था। एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रही है, बिकॉज शी टॉक्स टू हर फादर, सी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस। आई वॉन्ट माई वाइफ टू प्रिपेयर फूड एंड, देखो फिर से वही आ गया, टू प्रिपेयर, 2 + V1, ऐसे ही आई वॉन्ट माई वाइफ टू सर्व, तो सर्व्ड नहीं, सर्व। ठीक है, तो वही चल रहा है, 2 + V1, 2 + V1। ठीक, आई केम टू नो, मुझे पता चला, वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, जब मैं बस से उतर रहा था, दैट माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड। अब मैं यहां हैड बीन क्यों लगाऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन है। उसे ये बात पता चली कब? पास्ट इंडेफिनिट में। केम का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में पता चली, लेकिन पता क्या चला कि उसका जेब कतर लिया, और जेब उसका पहले ही कतर लिया, तो जो घटना पहले हो चुकी है वो किस में लगे? पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में लगाओगे आप, तो इसीलिए हैड बीन पिक्ड, पैसिव वॉइस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। एवरी संडे मार्केट वॉज नॉट ओपन, सो आई नेवर वेंट ऑन संडे, क्योंकि पास्ट की घटना है कि भैया संडे के ऐसे मार्केट खुली हुई नहीं होती थी, तो मैं नहीं जाता था, तो पास्ट की बात है, तो पास्ट में। गौरव इज ऑलरेडी बीन टू गोवा, इज ऑलरेडी बीन, इज के साथ तो बीन नहीं आता, हैज के साथ बीन आता है, तो गौरव हैज ऑलरेडी बीन टू गोवा, मतलब गौरव गोवा पहले ही जा चुका है। दिस बुक इज प्रेजेंट इन दिस मार्केट फॉर 35 ईयर्स। सिंस और फॉर के साथ जब दोस्तों टाइम लग जाता है ना, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चला जाता है,
तो दिस बुक इज प्रेजेंट नहीं, हैज बीन प्रेजेंट, परफेक्ट बनेगा, ना कि इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू हीट आइस, अगर तुम आइस को हीट करोगे तो ये पिघल जाता है, इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर तुम हीट को करोगे गर्म तो ये पिघलता था, कल भी पिघलता था, आज भी पिघलता है, तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू फ्रीज वाटर, ये भी जीरो कंडीशनल है। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर तुम पानी को जमाओगे तो इट विल बिकम सॉलिड नहीं, इट बिकम्स सॉलिड। ये कल भी सॉलिड बन जाता था, आज भी सॉलिड। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल या जीरो कंडीशनल। यूनिवर्सल चीजें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती हैं और इसका नाम है जीरो कंडीशनल, क्योंकि ये काम तुम कल करके देख लो या आज करके देख लो, यही घटना कल भी होगी, यही आज होगी। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, देखो ये भी यूनिवर्सल है, तो यू विल गेट पर्पल नहीं, यू गेट पर्पल। तुम्हें कल भी पर्पल मिलता था, आज भी पर्पल मिलेगा, तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर भी, तो ये भी जीरो कंडीशनल है। ठीक है, जीरो कंडीशनल उसे कहते हैं कि कंडीशन भी यूनिवर्सल हो और रिजल्ट भी यूनिवर्सल हो, कि जो काम करने पे कल भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इफ आई हैड सेव्ड मनी, ये आ गया इमेजिनरी एक्शन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इफ वाले क्लॉज में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे क्लॉज में आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव फेस्ड हो जाएगा यहां पर। ठीक है, इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन एबीसी कंपनी यू वुड हैव, फिर से आ जाएगा वुड हैव, यहां वुड हैव गायब है। अगर तुमने एबीसी और बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, क्योंकि वुड हैव के बाद हैव लगते ही थर्ड फॉर्म आती है। इट इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है कि मैंने लिकर लिया है। ये याद करो, मैंने आपको फर्स्ट लास्ट सुपरलेटिव डिग्री बताया था, मतलब मेरी जिंदगी पीछे से लेकर अब तक, जब से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक, आज तक ये पहली बार हुआ है कि मैंने लाइफ में, मतलब लाइफ कब से स्टार्ट हो गई होगी, तब से लेकर अब तक, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई टुक नहीं, आई हैव टेकन। ठीक है भाई, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। 66 में हैव नहीं है, कहां नहीं है भाई हैव, दिखाओ कहां नहीं है हैव। हाँ तो लगा तो दी, अच्छा करेक्शन बता रहे थे तुम, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो हाउ लॉन्ग योर फादर इज वर्किंग इन दिस कंपनी, नहीं हाउ लॉन्ग योर फादर हैज बीन, क्योंकि याद किस किस को याद है कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर हाउ लॉन्ग दिया हो या सिंस व्हेन दिया हो तो उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल होता है, ये आपको पढ़ाया हुआ मैंने। आई वर्कड हार्ड डे इन डे आउट सो दैट, अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, उसने घटना मेहनत कब की, पास्ट में, तो रिजल्ट भी किस में होगा, पास्ट में, तो मे का पाइट हो जाए, मे का पास्ट हो जाएगा माइट, सो दैट आई माइट पास द एसएससी टेस्ट। ही इज ऑफन गोइंग टू पार्क इन द इवनिंग, देखिए ऑफन का मतलब है अक्सर, और अक्सर का मतलब है रेगुलर, और रेगुलर एक्शन को हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही ऑफन गोज। वाई डिड यू नॉट डू योर वर्क यट, यट का मतलब है अभी तक, और अभी तक के लिए टेंस लगता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बनेगा, वाई हैव यू नॉट डन, तुमने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया। आई वॉन्ट टू गेट माई कार रिपेयर्ड बट आई डिड नॉट हैव मनी, मैं अपनी कार को रिपेयर कराना चाहता हूं बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो सही है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो आप कर दो आई डू नॉट हैव मनी, प्रेजेंट में आ जाएगा। आई रीच द हाउस एग्जॉस्टेड, मैं थका हुआ घर पहुंचा, एंड वॉज वेरी निराश, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। व्हेन आई लर्न, जब मुझे पता चला, दैट माई फादर हैज की जगह हो जाएगा हैड। अब ये तो पिक्चर माइंड में फंस गई होगी तुम्हारे, कैसे, वो पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में,
और पिताजी उसके पहले ही निकल गए थे, तो पास्ट परफेक्ट में। ये पिक्चर तो बताई थी आपको, रामबाण इलाज है। एवरीवन नोज दैट द डिबेट ऑन एजुकेशन had been postponed so that the government may discuss the latest crisis। तो हर कोई ये बात जानता है, मतलब प्रेजेंट की बात है, तो ये घटना अभी की है, तो हैज बीन पोस्टपोन्ड। अ रोलिंग स्टोन विल गैदर नहीं, प्रोवर्ब्स हमेशा, कहावतें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहती हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, जो पत्थर लुढ़कता रहता है उस पर कभी काई नहीं लगती, मतलब जो इंसान इधर उधर भटकता रहता है उसका वजन नहीं बढ़ता। वजन नहीं बढ़ता मतलब उसकी बात में दम नहीं होता। अच्छा जी, अनलेस, अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में ना तो कभी नॉट लगता, याद रखना, और ना कभी फ्यूचर टेंस लगता विल और शैल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन दिखाते हैं, और कंडीशन दिखाने के लिए विल और शैल नहीं लगता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है इसमें भी। तो अनलेस दे टेक सम फर्म डिसीजन, जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे। हेयर इज योर रेडियो, आई जस्ट रिपेयर्ड इट। जस्ट का मतलब अभी अभी, तो इसका मतलब आई हैव जस्ट रिपेयर्ड इट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में ही वो काम अभी अभी हुआ होता है। ठीक है। सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, दिस सिटी हैज बीन प्रॉस्परस। सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर। अमित सैड, सैड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी हो जाएगा किसमें? पास्ट में, तो विल का पास्ट हो जाएगा वुड। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनाइजिंग आवर्स, मुझे 2 घंटे इंतजार कराने के बाद, परेशान करने के बाद, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी एंग्रीली व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहता था। पूरी घटना पास्ट की है, तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्टर विल टेक द ओथ ऑफ ऑफिस ऑन ट्यूजडे व्हेन द गवर्नर विल, फिर से आगे कंजक्शन वाले क्लॉज में विल और शैल नहीं लगाएंगे जब कंडीशनल सेंटेंस दिया होगा। तो जब गवर्नर लौटेंगे तभी वो ओथ लेंगे। पॉल में लूज हिज कार बिकॉज ही डिड नॉट पे हिज इंस्टॉलमेंट फॉर 3 मंथ्स, तो 3 महीनों से उन्हें नहीं दिया। तो सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया हो तो सीधा हो जाएगा परफेक्ट, तो ही हैज नॉट पेड, PAID। ठीक है, बिकॉज ही हैज नॉट पेड हिज इंस्टॉलमेंट फॉर 3 मंथ्स। ही हैड गॉन आउट आफ्टर ही हैड ईटन हिज लंच, लंच खाने के बाद वो चला गया। तो पहले उसने क्या खाया? लंच, और फिर उसके बाद वो गया, तो गया बाद में, तो बाद में जो काम होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो ही वेंट। ठीक है। द इंडियंस हैड फॉट अ लॉन्ग स्ट्रगल, भारतीयों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, बिफोर दे हैड अटेंड, फिर से हैड 2 बार। ठीक है, तो लड़ाई उन्होंने पहले लड़ी और आजादी बाद में मिली, तो यहां से हेड हट जाएगा, क्योंकि जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो आजादी बाद में मिली, लड़ाई पहले लड़ी। द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द माउंटेन एंड गोज द ओशियन, नहीं, ये तो ज्योग्राफिकल ट्रूथ है, फ्लोज, तो पर्वतों से बहती है और फिर ओशन में चली जाती है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, तो फ्लोज। योर डिजायर टू मीट द प्रेसिडेंट विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी, मॉडल के पीछे अगर बी आ जाए तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, कैन नॉट बी फुलफिल्ड। एज सुन एज द सन, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, तो इसका मतलब है जैसे ही। देखिए मैंने एक बात आपको सिखाई थी, एज सुन एज के साथ जब भी 2 क्लॉज आएंगे, ये स्पेशल लिख के बताया था, C1 और C2, अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो मेरे भाई इधर भी पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्योंकि दोनों में काम एज सुन एज का मतलब है जैसे ही वैसे ही, तो जैसे ही एक काम होगा वैसे ही दूसरा काम होगा, तो टेंस बदल नहीं सकते, तो यहां पर हो जाएगा रोज, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही सूर्य होगा वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, वैली गर्म हो गई। बिलीव मी आई एम लो बाई, बिलीव कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, ये होता है वर्ब ऑफ स्टेट।
पूनम सेज शी इज लिविंग की जगह शी हैज बीन लिविंग। हैज बीन लिविंग इसलिए क्योंकि सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है। मिस्टर राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ अगो। एगो का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर सही है पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो नो एरर। ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड। देखो ये भी मैंने पिक्चर से समझाया था कि जिस समय वो टीवी देख रहा था उसी समय तो दोस्त आया। अगर पहले आया होता तो परफेक्ट होता, तो अगर उसी समय आया तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, तो व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड, सी आंसर हो जाएगा। दिस इज द सेम फोन दैट माई सिस्टर। दिस इज द सेम फोन एज माई सिस्टर हैज, जैसा कि मेरी सिस्टर पर है। बिफोर द कारपेंटर केम शी हैड कवर्ड, तो कारपेंटर आया कौन से टेंस में आया, पास्ट इंडेफिनिट में, और वो पहले ही कवर कर चुकी थी, तो शी हैड कवर्ड। ठीक है, फ्लोर को पहले ही कवर कर चुकी थी। द बुक इज कंटेन होता है वर्ब ऑफ स्टेट, ये किताब रखती है, रख नहीं रही है, रखती है, वर्ब ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट। शी इज ब्रशिंग, नहीं शी ब्रशेज, क्योंकि ये घटना है रेगुलर एक्शन। एवरी नाइट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। एम्परर अशोका ने भेजा अपने बेटे को और डॉटर को टू फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट एंड प्रोपोगेटेड बुद्धिज्म। सेंट हिज सन एंड डॉटर टू फॉरेन कंट्रीज टू प्रमोट एंड, देखिए ये 2+V1 का क्वेश्चन कई बार आ गया, टू प्रमोट एंड टू प्रोपोगेट, तो 2+V1 2+V1, सी आंसर हो जाएगा। वाई डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड, देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रोवाइडेड की जगह प्रोवाइड हो जाएगा। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल हैव बीन, हाँ सिंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन लिव्ड नहीं, हैव बीन लिविंग, रह रहे हैं पॉल्यूटेड एरियाज में, इसीलिए वो सफर करते हैं। ठीक है, या इस सब को हटा दो, सीधा लिख दो सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल लिव। ठीक है, क्योंकि वो रहता, अच्छा यहां सिंस का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मत समझ लेना, ये सिंस कंजक्शन है, प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्लॉज आ रहा है, तो इसका मतलब है क्योंकि, तो क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं इसीलिए वो सफर करते हैं। ठीक है, एज सुन एज वी वेंट फॉर एन आफ्टरनून सिस्टर, अरे भाई ये क्वेश्चन तो CHSL में अब एक अलग ही प्रकार के आने लगे हैं, इन 4 ऑप्शन को दे देगा और 4 में से आपको सही ढूंढना है, तो ये अलग ही लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो मैं बताता हूं कैसे पकड़े जाते हैं। एज सुन एज वी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं आती, यहां भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, और जैसे ही हम गए तो गए के लिए पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ना कि वी वर गोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे ये क्वेश्चन आजकल एरर के आने लगे हैं। देयर वर मोर देन 30 डेलीगेट्स हु, वर का मतलब है पास्ट, वहां पर 30 डेलीगेट्स थे जिन्होंने अटेंड किया, तो पहली बात तो आर नहीं होगा, ठीक है, वॉज नहीं होगा क्योंकि 30 डेलीगेट्स हैं, तो देयर वर हु अटेंडेड, क्योंकि पास्ट की घटना है तो अटेंडेड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ही विश्ड, ही हैज, देखिए विश का मतलब है अनरियल, और अनरियल में हैज, हैव, हैविंग, हैज नहीं आता, पास्ट फॉर्म आती है, तो डी। ये CHSL में इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं अब। ठीक है भाई, तो ये बनाया हमने रिकॉर्ड 1 घंटे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। टेंस चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हो चुका है, 100 क्वेश्चन आपको ये दे दिए हैं, और क्वेश्चन निकाल के फिर से भी दूंगा आपको, फिलअप्स भी दूंगा अभी, तो ऐसा नहीं है कम क्वेश्चन की लाइन लगा दूंगा मैं आपके लिए, लेकिन जितने आपको रिकॉर्डेड में दिए हैं वो भी सॉल्व कर लेना आप। अब कल से स्टार्ट होगा आपका असली घमासान, यानी कल से ग्रामर अब हम 10 दिन कम से कम नहीं पढ़ाएंगे, अब आप इन्हीं को रिवाइज कर लो। ठीक है,
तो हम करेंगे कल से अनसीन पैसेज और PQRS। ठीक है, जो PQRS की शीट दे रखी है उनको सॉल्व कर लेना, कल आते ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है भाई, तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं कुछ। ठीक है भाई प्रिंस, समझ गया मैं, कराते हैं स्टार्ट उसको। ठीक है प्रिया जी, कल से स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, कल से पक्का डन। ठीक है भाई, तो कल से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।